हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा नागरिक शास्त्र से। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 2024 में वो सवाल पूछे जाएंगे जो मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न का, जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो नाथूराम गोडसे ने किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। अब 1948 में 1948 आपने एक दवा का नाम सुना होगा, फोरेट आता है, एक दवा जो छिड़कने वाला आता है जैसे घास ओस वगैरह पे। तो ये जो फोरेट होता है, कीड़ों को मारने वाली भी दवा होती है। तो ये फोरेट जो है, इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें 2 अंक निकलेगा, 4 + 8 तो 1948, 1 आइन, ठीक है, 1 आइन और फोरेट खिला दिए, ठीक है। तो 1948 में आपको ध्यान में रखना है, 1948 1948 नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या की थी। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, किन्हीं 2 देशी रियासतों का नाम लिखिए जो स्वतंत्र भारत के बाद भारत में विलय का विरोध कर रही थी। ऐसी 2 रियासतें हैं, देशी रियासतें हैं। देशी रियासतें का मतलब ये है कि जब भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था तो उस टाइम पे कुछ रजवाड़े शासन थे। वो जो रजवाड़े शासन थे उसी को देशी रियासतों के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कुछ देशी रियासतें थी जो रजवाड़े शासन थे, वो भारत में विलय के लिए मना कर रही थी कि भैया हम शामिल नहीं होंगे। तो इसीलिए विरोध किया था। वो कौन कौन सी थी? तो हैदराबाद और जूनागढ़ ये 2 ऐसी देशी रियासतें थी जो है स्वतंत्र भारत में विलय का विरोध कर रही थी। जूनागढ़ पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। और जो है हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में, और जूनागढ़ जो है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1956 के तहत पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक एक्ट आया था, एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, 1956 में आया था। अब ये 56 में आया था तो उस टाइम पे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये ध्यान में रखना है कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था तो उस टाइम पे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो देश आज़ाद होने के बाद 2 प्रमुख चुनौतियां आई। पहली चुनौती क्या थी? आप सभी जानते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी एकता जो थी वो बनाए रखने की चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता किसी प्रकार से बनी रहे। देश आज़ाद होने के बाद देश को एक करने की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू नहीं रहते थे, भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या थी उन जाति धर्मों को एक साथ मिलाने की, उनको एक साथ बांधने की, या फिर एक साथ जो है एकता में रखने की। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता चुनौती की ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करने की। यानी लोकतंत्र मतलब ये होता है जिसमें जनता सरकार चुनती है। तो ये स्थापित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई कि भैया कैसे जो है इतने बड़े देश में जो है लोकतंत्र स्थापित किया जाए, क्योंकि रजवाड़े पहले शासन थे, ब्रिटिश सरकार आई, उन सबको खत्म करके जो है कहीं कि लोकतंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप में। तो ये पॉइंट आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला लिखते हैं यहाँ पे, किन्हीं 2 ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जो पहले मतलब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे, संघ शासित प्रदेश में शामिल थे। तो इसमें गोवा और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश में शामिल थे। 2 प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दूसरा जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, यहाँ बता दें कि जो है 1939 से लेकर 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था।
इस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दल का गठन किया था। वो कौन सा दल था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया था और इस गठन का जो गठन हुआ था ये 1939 में हुआ था। 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो जो पहला हुआ था आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था पहला, दूसरा हुआ था 1957 में और तीसरा हुआ था 1962 में। आपसे पहला पूछा जाएगा तो पहले मैंने बता दिया है, ये आपके जानकारी के लिए है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो आम चुनाव हुए थे वो कब कब हुए थे। तो पहला 1952 में, दूसरा 1957 में और तीसरा जो है वो 1962 में, ये तीसरा आम चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको जो डेटा लिखा है थोड़ा मैं आपको याद करा दूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप हैं, आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, किसी दुकान पर गए, किस पे गए? दुकान पे। और दुकान किसका है? पान का दुकान है। आपने दुकानदार से कहा भाई पान दो, दुकानदार से क्या कहा आपने? पान दो। ठीक है, पान दो। ठीक है, आपने दुकानदार से कहा भाई पान दो। अब यहाँ पे देखिए पान दो, अब देखिए यहाँ पे 2 अंक निकालिए पान दो में, तो यहाँ पे पान और 2 निकल कर आएगा। ठीक है, 5 और 2 निकल कर आएगा, पान दो। अब इसके बाद जो है पान दो यानी पान दो 5-7 लोग। ठीक है, आगे देखिए 5-7 लोग कह रहे हैं छान दो। क्या कर दो? छान दो। क्या कर दो? चाय छान दो। तो 5-7 लोग कह रहे हैं कि भाई चाय छान दो, तो छान दो में क्या निकल कर आएगा? छान दो में आएगा 6 और 9। ठीक है, 6 और 9, सॉरी छान दो और छान दो। ठीक है, 6 और 2 आएगा तो 1962 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसे अगर याद करना चाहते हैं तो आसानी से भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पार्टी का जो है स्थापना किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और इसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। 2 चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जो है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इनके जो है जो संस्थापक ये जो स्थापना की थी 1951 में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर देते हैं, भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग स्थापित हुआ तो 1950 में और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो है अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम, सतत विकास से क्या आशय है? सतत मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार डेवलपमेंट और विकास। तो कह सकते हैं कि सतत विकास से क्या आशय है? सतत विकास का मतलब ये होता है, सतत विकास से आशय ऐसे संसाधन से है जिसका उपयोग वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान की पीढ़ी इस प्रकार उपयोग करे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझा दूँ। जैसे मान लो यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ है, आपको इस पेड़ से मिल रहा है ऑक्सीजन, आपको इस पेड़ से मिल रहा है फल, आपको इस पेड़ से मिल रहा है छांव। अब आप क्या करेंगे, इस पेड़ को आप जो है काट देंगे। ठीक है, आप जो है अब इस पेड़ को जब काट देंगे तो क्या इस पेड़ को आपने यूज किया? ठीक है, क्या इस पेड़ को अगर आप जब काट देंगे तो आपकी आने वाली क्या पीढ़ी इसका उपयोग कर पाएगी? आपका जवाब होगा नहीं कर पाएगी। अगर इसका उपयोग कर लेती तो कहन कि ये सतत होता, सस्टेनेबल होता। अगर काट देते तो ये यूज नहीं कर पाती। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इस पेड़ का आप उपयोग किए हैं, अगर आने वाली पीढ़ी भी अगर इसका उपयोग कर ले तो इसी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मतलब मिक्स्ड, मिश्रित मतलब मिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड
अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसमें मिक्स है तो सरकारी और निजी उद्यमी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तभी तो मिक्स होगा वो। आगे देखिए इसमें दूसरा लिखा है उत्पादन जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, यानी जो मिक्स होता है तो सरकारी भी और निजी भी दोनों मिलकर काम करते हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे थोड़ा सा जनता का फायदा जरूर होगा। आगे है भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आप सभी जानते हैं भारत कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे सरकारी सेक्टर भी हैं और निजी सेक्टर भी हैं। तो भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्य, नियोजन करना होता है किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। शिक्षा का प्रसार जो है ये कहीं न कहीं भारत में नियोजन के उद्देश्य हो जाएंगे। आर्थिक विकास में वृद्धि, कहीं न कहीं आर्थिक विकास में वृद्धि होना चाहिए, तब जाके जो है कहीं न कहीं भारत में नियोजन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विकास के केरल मॉडल के किन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेख कीजिए या फिर बिंदुओं को लिखिए। तो विकास का केरल मॉडल क्या है? विकास के केरल मॉडल में अगर बात किया जाए तो राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रयास किया गया, यही केरल मॉडल है। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का विषय में जो है ये कार्य किया गया, ताकि जो है आप सभी जानते हैं केरल में शिक्षा जो है वो सबसे अधिक है, यानी साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो कहीं कहीं शिक्षा के प्रसार किया जाए ताकि जो है जो केरल का मॉडल है वो कहीं विकसित हो सके। तो ये 2 पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।